जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे के एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अब बता कि जो दूध से, जैसे दूध होता है, ये दूध से हम लोग देखें कि क्या बन जाता है, दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो दूध से दही बनता है तो उसमें जो होता है कि दही बनाने के लिए मुख्य रूप से एक बैक्टीरिया जिम्मेदार लेता है। कौन लेता है? आपका बैक्टीरिया जिम्मेदार लेता है। कौन लेता है? बैक्टीरिया जिम्मेदार लेता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो दूध से दही बनाता है। तो स्ट्रेप्टोमेपस, विब्रियो, लैक्टोबैसिलस कि एस्पेरिला, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है? तो आपका जो होता है नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन? लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका जो होता है क्या करता है, दूध से दही बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे एक टेम्परेचर भी मायने रखता है। टेम्परेचर जो होता है आपका जो होता है, देखे होंगे कि घर में अगर दूध दही जमाए होंगे तो ठंडी के दिन में आपका जो होता है दही जमने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन गर्मी के समय में आपका जो होता है दही जल्दी जमता है। क्यों? इसका कारण है कि वहाँ पे जो होता है कि यहाँ कम से कम जो होता है टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री जो होता चाहिए। कितना चाहिए आपका? 25 से ऊपर आपका कितना, 37 डिग्री के बीच, ठीक ना। तो अगर इसके बीच में अगर जो होता है टेम्परेचर है तो वो दही क्या होता है, बहुत सही तरीके से जमता है। क्या होता है? सही तरीके से जमता है। अगर इससे कम टेम्परेचर होता है या इससे कहीं ज़्यादा होता है तो इसके अंदर का जो बैक्टीरिया जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो जो होता है 25 डिग्री से कम पे जो होता है कि क्या करता है, मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। और जो होता है 37 डिग्री से ऊपर भी जाता है तो क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। तो इसके बीच का जो होता है कि वो सुटेबल कंडीशन होता है। और इस क्रिया में जो होता है लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका जो होता है वर्क जो होता है क्या करता है, अच्छे से काज करता है। तो इसलिए कभी कभी पूछ देता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है दूध से दही जमाने के लिए कितने टेम्परेचर का जो होता है की जरूरत होता है। तो अगर अवस्थान दिला होगा तो आप 25 से 37 के बीच में, नहीं तो एग्जैक्ट जो होता है कहता है कि मनुष्य के टेम्परेचर के बराबर, मनुष्य के टेम्परेचर के बराबर। तो मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है आपका? 37 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 37 डिग्री। तो अगर डायरेक्ट होगा आपको तो 37 डिग्री आपको देगा, ठीक ना। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सी हो गया, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? अब कहता है कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, क्या ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होता है कि बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। वो बैक्टीरिया का नाम बताना है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो, उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। किस में बदलता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो पहला ऑप्शन है साल्मोनेला, दूसरा है राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम। और तीसरा है इकोलाई, फिर अगला है एस्यूडोमोनास। अब इसमें जो होता है कि आपका नाइट्रोजन से नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए जिम्मेदार लेता है वो बैक्टीरिया है आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, राइजोबियम। यह जो होता है कि आपका राइजोबियम जो होता है आपका पेड़ के, पौधे के जो होता है, पौधे के जो होता है आपका जड़ में पाया जाता है। पौधे के कहाँ पाया जाता है? जड़ में। और सभी के जड़ में नहीं होता है। जितने भी दलहन जो पौधे होते हैं, दलहन जो पौधे होते हैं, जितने भी दलहन पौधे होते हैं उसमें जो होते हैं आपका जो होता है उसके जड़ में जो होता है आपका क्या पाया जाएगा? राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है नामक जो होता है कि एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो यहाँ पर जो होता है मिट्टी के अंदर जो आपका नाइट्रोजन होता है या वायुमंडल जो नाइट्रोजन होता है उससे जो होता है कि आपका किस रूप में बदल देता है? नाइट्रेट के रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है? नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो होता है कि बदलने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है? आपको राइजोबियम लेता है। तो इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो गया, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। और आपका देहाती भाषा जो गांव की भाषा में जो बोला जाता है उससे बोलते हैं हम लोग चीनिया रोग। चीनिया रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? चीनिया रोग बोलते हैं। ये लोग गांव के लोग बोलते हैं कि चिनिया बीमारी हो गया, तो जिसे हम लोग मधुमेह बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। किसके कारण होता है? किसका जो होता है स्तर उच्च हो जाता है शरीर में, इसका स्तर उच्च हो जाता है जिसके कारण होता है
आपका डायबिटीज नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए में है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सैकराइड्स। तो इसमें से 4 में से कोई एक है जो आपका जो होता है डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो वो जो होता है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो होता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है शरीर में अधिक मात्रा बढ़ जाने के कारण जो होता है मधुमेह नामक जो होती है कि बीमारी होती है। ग्लूकोज जो होता है इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र जो होता है आपका क्या हो जाएगा C6H12O6। ये जो होता है आपका क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। यह ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो होता है कि बढ़ जाता है, किस में कहाँ बढ़ता है, ब्लड में बढ़ जाता है। तो यह जो होता है डायबिटीज नामक बीमारी होता है। यह ग्लूकोज बढ़ता कैसे है, तो हमारे शरीर में एक जो होता है कि आपका जो होता है कि इंसुलिन नामक जो होता है आपका जो होता है क्या है, एक हार्मोन है। इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कमी के कारण जो होता है आपका ग्लूकोज की मात्रा क्या रहती है, ग्लूकोज की मात्रा क्या करती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे इंसुलिन, जब इंसुलिन कमेगा ना, तो इंसुलिन कमने के कारण जो होता है ग्लूकोज अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित करने मतलब उसको जो होता है कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता है। और जैसे ग्लूकोज अनियंत्रित करने मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा। तो पूछेगा मधुमेह नामक बीमारी किसकी मात्रा बढ़ने से होती है, ग्लूकोज। यह जो होता है इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका पैनक्रियाज में होता है। कहाँ होता है, पैनक्रियाज में होता है। कहाँ होता है, पैनक्रियाज में होता है, पैनक्रियाज में होता है। इसमें भी एक जो होता है आपका बीटा सेल है। क्या है, बीटा सेल भी निर्माण होता है। क्या होता है, बीटा सेल में जो होता है नप का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो होता है आपका एक क्वेश्चन रहा। तो अब क्वेश्चन अगला जो होता है कि और बढ़ते हैं। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेषता क्या है। अब कहता है कि एक हमिंग बर्ड्स जो होता है एक पंछी है। क्या है, यह जो होता है पंछी है। क्या है, पंछी है। अब इसकी जो होता है कि चोंच के बारे में कोई एक विशेषता बताना है कि उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर दिया है कि यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। ये तो सही है। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। यह केवल अंटार्कटिका में रहती है। यह उड़ नहीं सकता है। अब देखिए ये भी सही, ये आपका जो होता है ना कि ये सही है। क्यों, क्योंकि विश्व की सबसे जो होता है अगर छोटी जो होता है पंछी पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हमिंग बर्ड्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चोंच के बारे में पूछ रहा है, चोंच से संबंधित। तो चोंच से संबंधित करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो होता है कि यह जो हमिंग बर्ड्स जो पंछी जो होता है, हमिंग बर्ड पंछी का जो चोंच जो होता है वो चोंच जो होता है इसके शरीर से क्या होता है कि बड़ा होता है। क्या होता है, शरीर से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसकी एक यह खास विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। इसकी चोंच इसके शरीर से क्या होती है, लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी क्या है, वेना केवा, एरोटा, कोशिका, नील्य। अब कहता है कि शरीर का जो होता है कि धमनी, अब धमनी जो होता है कि क्या होता है, धमनी जो होता है हमारे शरीर में जो होता है, शरीर में जो होता है रक्त को ले जाने का कार्य करता है। रक्त को क्या करता है, रक्त को ले जाने का कार्य करता है। ले जाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, रक्त को ले जाने का। कहाँ से कहाँ, तो इस साइड जो होता है कि हृदय से किधर की ओर, धमनी की ओर। धमनी हृदय से आपका शरीर की ओर क्या करता है, शरीर की ओर ले जाता है। तो धमनी जो होता है शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य करता है। कहाँ से कहाँ, हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। यह कौन सा रक्त ले जाता है, आपका शुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सा रक्त ले जाता है, शुद्ध रक्त ले जाता है। अब धमनी कई प्रकार का होता है। जैसे आपका मान लिया कि कहाँ से निकलता है, आपका हृदय से धमनी निकलता है। यहाँ से हृदय से धमनी निकला। अब यहाँ से जो होता है आपका कहाँ चल गया, शरीर हो गया। अब शरीर हो गया तो यहाँ पे जो होता है आपको मान लिया कि यहाँ से निकला, इसको जो होता है कुछ और बोलेंगे, बीच में रहेगा कुछ और बोलेंगे, फिर लास्ट में होगा उसको और कुछ और बोलेंगे। तो कहता है कि यहाँ पे सबसे दो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। एक जो होता है सबसे जो होता है कि विशालतम, बड़ी, सबसे बड़ी देख लेते हैं और सबसे छोटी देख लेते हैं। क्या होता है, सबसे छोटी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो होता है धमनी जो होता है एरोटा होता है। क्या होता है, एरोटा होता है। क्या होता है, एरोटा जो होता है सबसे क्या है, बड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी है। और सबसे जो होता है कि छोटी अगर पूछेगा, सबसे छोटी पूछेगा तो आपका केशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केशिका हो जाएगा। केशिका हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा होगा एरोटा, इसको इंग्लिश में ही एरोटा बोलते हैं। और सबसे छोटा हो गया केशिका, जिसको कैपिलरी बोलते हैं। तो इसमें आपका कौन सा पूछ रहा है, आपका विशालतम पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, एरोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोटा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किए थे।
ऑप्शन में है आपका रदरफोर्ड, कि सी डार्विन, विलियम हार्वे, वाटसन और क्रेग। तो ब्लड सर्कुलेशन इसको बोलते हैं हम लोग, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन जिसको रुधिर परिसंचरण कहते हैं, इसका खोज जो होता है आपका कौन किए थे? ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे किए थे। और ये बताए थे कि ब्लड हमारे शरीर में जो होता है कि घूमते रहता है, इस टाइप से क्या करता है? घूमते रहता है, शरीर जो होता है आपका घूमते रहता है ब्लड। आपको पता है कि इस ब्लड को पूरे शरीर में घूमने में कहाँ से घूमेगा? जैसे ये हृदय है, अब हृदय से ये शरीर है, क्या है? शरीर है, शरीर है। अब यहाँ से ब्लड निकला, शरीर में गया, और शरीर से पुनः ब्लड निकला, आपका कहाँ गया? हृदय में चल गया। तो इस तरह से जो होता है आपका चक्कर लगाते रहता है, कौन लगाता रहता है? ब्लड लगाता रहता है। तो क्या करता है? ब्लड लगाता रहता है। तो यह चक्कर लगाने वाला जो ब्लड जो होता है, इसका खोज किसने किए थे? विलियम हार्वे। और यह कितने देर में एक चक्कर लगा लेता है? तो आपका 23 सेकेंड में जो होता है ब्लड जो होता है आपका एक चक्कर लगा लेता है। क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है। तो इसका राइट आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि मानव शरीर में जो कंठ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, कि वॉइस बॉक्स, कि थायरोरिटेनॉइड। तो कहता है कि यहाँ पे जो होता है ये आपका जो होता है कि हम बताए होंगे कहीं कोई वीडियो में कि इस तरह से जो होता है भोजन करने वाला नली होता है, और इसी के ऊपर ठीक जो होता है आपका श्वसन करने वाला नली होता है। क्या होता है? श्वसन करने वाला नली होता है। और ये दोनों आपस में इधर जो होता है कि आपका चेंज करता है, इधर खाना खाने वाला हो जाता है, और इधर जो होता है आपका क्या होता है? श्वसन वाला होता है। ये जो होता है आपका श्वसन वाला हो गया, क्या हो गया? श्वसन वाला। और खाने वाला हो गया, खाने वाला, जैसे आहार नाल बोलते हैं, कहीं आहार नाल बोलते हैं। तो इस तरह से जो होता है यहाँ पे एक जो होता है मिलन होता है, इसी जगह पे एक जो होता है आपका क्या होता है? कंठ द्वार होता है। क्या होता है? कंठ द्वार होता है। और इस कंठ द्वार को ही हम लोग जो होता है कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है? आवाज़ निकलता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिससे हमारा आवाज़ निकलता है। तो कंठ को क्या कहते हैं हम लोग? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकृत कार्य करता है। यकृत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। आपको पता है कि लीवर जो होता है, लीवर कार्य क्या करता है? तो लीवर जो कार्य करता है वो आपका है श्वसन करता है, कि उत्सर्जन करता है, कि परिसंचरण करता है, कि पाचन करता है। तो यकृत जो होता है आपका जो होता है मुख्य रूप से शरीर में जो होता है भोजन को जो होता है क्या करता है? भोजन को जो होता है आपको पचाने का कार्य करता है। किसमें करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने का करता है। इससे जो होता है कि आपको बहुत वर्क होता है आपका, इसमें जो होता है कि आपका जो होता है कि हार्मोन भी बनता है। तो यह जो होता है आपका जो होता है क्या करेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यकृत जो होता है, पूछेगा क्वेश्चन कि यकृत जो होता है आपका शरीर का जो होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा क्या होता है आपका जो होता है आंतरिक, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्या है? आंतरिक अंग है। क्या होता है? क्या है? आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक। अगर ऐसे पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है आपका क्या बोलेगा? यकृत होगा। ये कितना होता है? 1.5 kg, मतलब 1.5 kg के बराबर होता है। क्या होता है? यकृत होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आपका जो होता है अब यहाँ पे जो होता है शाकाहारी, जैसे ये आपका जो होता है शाकाहारी जो होते हैं कि जीव जो होते हैं उसमें पचाने के लिए भोजन को लंबी जो होता है कि कौन सा छोटी आंत जो होती है कि होती है। छोटी, जैसे एक बड़ी आंत होती है, एक आती है बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, एक क्या होती है? छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। अब कहता है कि जो बड़ी आंत जो होता है इसमें आपका जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। और छोटी आंत में पूर्ण रूप से पूर्णतः जो होता है आपका भोजन का क्या हो जाता है? पाचन होता है। भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। पूर्णतः भोजन का पाचन होता है। तो कहता है कि छोटी आंत जो होता है ये आपका शाकाहारी में क्या होती है? लंबी होती है। शाकाहारी में ये छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। क्यों होती है? इसका कारण बताना है। क्यों होता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको पचाने में मतलब ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए जो होता है इसकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है, सेलुलोज दिया हुआ, प्रोटीन दिया हुआ, विटामिन दिया हुआ। तो कहता है कि बड़ी आंत आपका छोटी आंत जो होता है लंबी क्यों होती है? इसका कारण है कि सेलुलोज को पचने में क्या होता है? समय लगता है। सेलुलोज को पचने में क्या लगता है? समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। इसलिए सेलुलोज जब भी होता है तो आपका शाकाहारी जीव में होता है। किसमें होता है? शाकाहारी में होता है। शाकाहारी में होता है।
और जब शाकाहारी में होगा, ये मांसाहारी में नहीं होता सेलुलोज, जब भी मिलेगा तो आपको शाकाहारी में मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि छोटी जो होता है आंत जो होता है बहुत क्या होती है, लंबी होती है, ताकि जो होता है सेलुलोज को आसानी से क्या कर सके, पचा सके, क्या कर सके, पचा सके। तो सेलुलोज को पचाने के लिए ही छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, आम्ल का स्वाद होता है, आम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है कि नमकीन होता है कि खट्टा होता है कि तीखा होता है। तो आम का स्वाद जो होता है आपका क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। और इसी जो होता है आपका क्षार का पूछेगा, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो आपका तीखा या तो कड़वा होता है, कड़वा, तीखा या तो कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। एक स्केल होता है, उस स्केल पे जो होता है आपका जो होता है 1 से लेके 7 के बीच में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आम्ल बोलेंगे। और 7 से ऊपर 14 तक जो जाता है वो आपका क्या होता है, क्षार होता है। और 7 प्रॉपर जो होता है आपका क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह से आप अम्ल को पचा सकते हैं। 7 से नीचे रहेगा तो उसे अम्ल बोलिएगा, और 7 से अधिक रहेगा वो क्षार हो जाएगा, और 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा। क्या हो जाएगा, उदासीन रहेगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, खट्टा होता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।